नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत सरकार को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नौकरियों के चयन में दलितों के साथ भेदभाव होता है, इसलिए नौकरियों की पूरी भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के नाम ना बताए जाएं। भारत सरकार को ये सुझाव दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक शोध विंग ने दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने इससे भारतीय समाज में दलितों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कहा था। बता दें, अभी आईएएस जैसी परीक्षाओं में, लिखित परीक्षाओं में तो नाम नहीं बताया जाता है, लेकिन इंटरव्यू में तो ये बता दिया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे दलितों के सरनेम को देखकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनके चयन के मौके कम हो जाते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी की परीक्षा अब 21 मार्च को होगी। पहले इसे कई बार स्थगित किया गया था। परीक्षा के स्थगित होने के बाद महाराष्ट्र में मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुरुवार को ही कहा था कि ये परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी और इसे 22 मार्च से पहले कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि परीक्षा की तारीख शुक्रवार को घोषित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन के बाद परीक्षा स्थगित किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने नंदीग्राम में हवन किया और पदयात्रा निकाली। बता दें, ये सीट बंगाल चुनाव की सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नामांकन दाखिल किया है और मंदिर दर्शन के दौरान ही उन पर कथित हमला हुआ था, जिसके बाद राजनीति गर्मा चुकी है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले से जुड़ी चिट्ठी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और आक्षेपों से भरा बताया है और इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को पद से हटाया। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा है कि एक राजनीतिक दल के इस आरोप का जवाब देना भी उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। बता दें, टीएमसी ने ममता बनर्जी पर हुए हमले का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा है। टीएमसी ने कहा है कि चुनाव आयोग के नियंत्रण में प्रशासन है, तो ममता बनर्जी पर हुए हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि किसी भी राज्य का चुनाव आयुक्त तो एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही गोवा सरकार को अपने कानून सचिव को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाने को लेकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो व्यक्ति सरकार में कोई कार्यालय संभाल रहा है उसे राज्य चुनाव आयुक्त नहीं नियुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एक परेशान करने वाली तस्वीर है कि एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार के साथ रोजगार में था, गोवा में चुनाव आयोग का प्रभारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे किसानों ने अब चुनावी राज्यों की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा है कि वो 5 चुनावी राज्यों में जाएंगे। किसानों का कहना है कि सरकार को वोट की चोट से ही कुछ असर पड़ सकता है, वरना वह किसानों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती। इसी क्रम में आज से ही किसान नेता बंगाल पहुंच रहे हैं। योगेंद्र यादव 12 और राकेश टिकैत 13 मार्च को बंगाल पहुंचेंगे। बंगाल में महापंचायतें कोलकाता, नंदीग्राम, सिंगूर और आसनसोल में होंगी। पश्चिम बंगाल में किसान महापंचायत करने जा रहे राकेश टिकैत ने कहा है कि वो 13 तारीख को कोलकाता जाएंगे और वहां 2 सार्वजनिक मीटिंग करेंगे। टिकैत ने कहा कि सभी नेता बंगाल जा रहे हैं तो हो सकता है वहां कोई दिल्ली की सरकार मिल जाए। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले पर कहा कि वो झांसी की रानी हैं और अकेले मोर्चा संभाल रही हैं। उनको चोट मरवाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। टिकैत ने आगे कहा है कि दीदी की चोट से पूरे देश को चोट लगी है। आज क्वाड समूह के देशों के बीच ऑनलाइन बैठक होनी है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना महामारी, उसकी वैक्सीन को लेकर आर्थिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन के संकट पर चर्चा होगी। वहीं इस बैठक में चीन के एशिया में बढ़ते दबदबे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। इस बैठक पर इसलिए भी नजर रखी जाएगी कि ये समूह कैसे बीजिंग के हालिया कदमों से डील करेगा। चीन की संसद ने पंचवर्षीय योजना पर मुहर लगा दी है, जिसके साथ ही इसने तिब्बत के निचले इलाके में यारलुंग जांगबो नदी पर एक बड़ा बांध और हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की अनुमति भी दे दी है। ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है।
बता दें, यह नदी तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम सियांग हो जाता है। इसके बाद यह असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और फिर यही नदी बांग्लादेश को जाती है। बता दें, बिल्कुल निचले इलाके में बन रहे इस बांध से भारत की चिंताएं जरूर बढ़ेंगी। चीन यहां पानी रोकेगा और भारत में आने वाले पानी की दिशा भी बदल सकता है। जिस एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड से करार कर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वैक्सीन बना रहा है, उसी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर कई यूरोपीय देशों में तात्कालिक तौर पर रोक लगा दी गई है। ये रोक डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने गुरुवार को लगाई। ये देश अब इस वैक्सीन की पड़ताल करने के बाद इस पर आगे फैसला लेंगे। इन देशों की चिंता ये है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद कुछ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने की समस्या आई है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की अब तक दुनिया भर में तारीफ की जाती रही है। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड में कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका पर तात्कालिक रोक के बाद अब थाईलैंड ने भी इस पर रोक लगाई है। ऐसा इस वैक्सीन के लगाने के बाद खून के थक्के जमने की रिपोर्ट के बाद किया गया है। हालांकि अभी थाईलैंड में कोई ऐसा केस नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एहतियातन इस पर रोक लगाई है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन अब क्लिनिकल ट्रायल मोड में नहीं रही। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने गुरुवार को क्लिनिकल ट्रायल मोड का ठप्पा हटा दिया है। यानी कोवैक्सीन को अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की तरह ही सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल मोड टैग हटाने का मतलब है कि अब इस वैक्सीन को लगवाने से पहले लोगों को सहमति वाले एक फॉर्म पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं होगी। 2 दिन पहले ही कोवैक्सीन के विशेषज्ञों के पैनल ने इस क्लिनिकल ट्रायल मोड टैग को हटाने की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते नागपुर के बाद अब अकोला में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अकोला में आज रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा पुणे में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। बता दें, देश में बढ़ रहे मामलों में 60% मामले महाराष्ट्र से हैं। देश में पिछले एक दिन में 23,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 2 महीनों में सबसे अधिक मामले हैं। भारत में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों का आंकड़ा प्रतिदिन 11,000 के करीब आ चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से ये बढ़ने लगा है, जिससे कोरोना की एक और वेव के संकेत मिलने लगे हैं। बता दें, देश के 6 राज्यों में कोरोना बेकाबू हो रहा है। महाराष्ट्र और केरल ही कुल एक्टिव मामलों में से 81.69% के लिए जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया है कि वो उनकी बेटी और PMLN की नेता मरियम नवाज को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मरियम के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा, ISI चीफ जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक जिम्मेदार होंगे। नवाज शरीफ ने कहा है कि सेना पाकिस्तान के लोकतंत्र को पैरों तले कुचल रही है और उसको हिसाब जल्द ही देना पड़ेगा। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने यह कारनामा लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे एकदिवसीय मैच में बनाया है। मिताली भारतीय महिला वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान है। वो भारत की ओर से अब तक 212 वनडे मैच खेल चुकी हैं, जिसमें उन्होंने 7 शतक और 54 अर्धशतक लगाए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।